तो आज के इस वीडियो में हम पूरा एक्सरसाइज 4.3 कवर करेंगे। जो 4.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये वाला पूरा हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, एक डिटर्मिनेंट दिया है 2 - 4 0 3 और इसका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना है। तो जैसे कि हमें पता है ये कि एक क्या है, ये एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे कि A11 A12 A21 A22 ये होता है। और इसमें क्या होता है, माइनर कैसे निकलते हैं। सपोज माइनर हमें इस एलिमेंट का निकालना है, माइनर ऑफ A11, ये क्या हो जाता है, कैपिटल M11। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, जिस एलिमेंट का निकालना है उस रो और उस कॉलम को छोड़ के जो रह जाता है उसी को लिखना है। यहाँ पे क्या रह जाएगा, A22, ठीक है। और कोफैक्टर बोला है ना, तो कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A11 होगा कैपिटल A11। दिस इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, टू द पावर, ये क्या है, सफिक्स में 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 × M11। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, -1 का पावर इवन है तो 1 हो जाएगा, 1 × M11। सो ऐसे करके सब एलिमेंट्स का हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या है कि जब इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, जनरल वाले में, तो A11 A12 A21 A22 यही है ना। तो यहाँ पे देखो माइनर, अगर हमने लिखा माइनर ऑफ 2 क्या है, A11, तो इसका क्या होगा, M11। दिस इज इक्वल्स टू, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, क्या रह जाता है, 3, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3, ठीक है ना। अभी आप देखो इसमें कोफैक्टर भी निकालना होगा। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 2, तो ये क्या होगा, कैपिटल A11। दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर, ये देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 × M11, ठीक है। तो -1 का पावर क्या हो गया, इवन, तो इवन होने से 1 × M11 कितना निकला है, 1 × 3। दिस इज इक्वल्स टू 3। सो 3 इज द आंसर। ओके, नाउ आप देखिए, अभी सेकेंड वाले के लिए करेंगे, माइनर ऑफ -4, ये क्या हो जाएगा, ये A12 है, A12 ये हो जाएगा कैपिटल A12। दिस इज इक्वल्स टू क्या, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, रह जाएगा 0, तो दिस इज 0। अभी कोफैक्टर ऑफ -4, ये क्या होता है, A12। दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 + 2, ये 1 2 है ना, 1 + 2 × M12, तो -1 का पावर क्या हो गया, यहाँ पे ऑड हो गया, तो ये हो जाएगा -1 × M12 कितना होता है, 0। दिस इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो माइनर ऑफ, ये पे क्या रहेगा, 0 0 क्या है, A21, तो इसके लिए निकालेंगे तो M21। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, -4, सो -4। अभी देखो कोफैक्टर ऑफ 0, ये क्या हो जाएगा, A21 -1 टू द पावर 2 + 1 × M21, तो दिस इक्वल्स टू -1 का पावर ऑड है, तो -1 × M21 कितना निकला है, -4, तो माइनस माइनस +4 हो गया, ठीक है। अभी देखो माइनर ऑफ, क्या माइनर ऑफ हम लोगों का यहाँ पे है 3 लिया गया ना, तो 3 है A22 M22, ये हो जाएगा इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 2 रह जाता है, तो 2 एंड कोफैक्टर ऑफ 3, ये क्या हो जाएगा, A22 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 + 2 × M22, -1 का पावर इवन, तो 1 हो जाएगा, 1 × 2 इज 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2। तो अभी 1 का 2 में क्या दिया है क्वेश्चन, A C B and D, ठीक है ना। इसको हम कंपेयर करेंगे, A11 A12 A21 A22। तो माइनर, सबसे पहले माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ A वाला क्या होगा, कैपिटल M11 इक्वल्स टू, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ तो रह जाएगा D। अभी होगा कोफैक्टर ऑफ क्या, A, कोफैक्टर ऑफ A इज कैपिटल A11 इक्वल्स टू -1 टू द पावर, इसका 1 and 1, तो 1 + 1 इज, तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इवन, × M11
-1 का पावर इवन तो क्या हो जाएगा +1 इंटू डी, इज डी। अभी देखो माइनर ऑफ सी क्या हो जाएगा M12, A12 है ना, तो ये M12 दिस इज इक्वल्स टू रो इस वाले कॉलम को हटाओ, रह जाएगा B। कोफैक्टर ऑफ C क्या हो जाएगा A12 दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑड, तो -1 रह जाएगा, तो -1 इंटू M12 क्या है B, -1 इंटू B इज -B। ठीक है, माइनर ऑफ ये B, तो ये हो जाएगा M21 इक्वल्स टू रो को कॉलम को हटाओ तो C एंड कोफैक्टर हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ B हो जाएगा A21 दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21। -1 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 का पावर हो गया हम लोग का ऑड, तो ये -1 इंटू M21 कितना निकला C, तो दिस इज -C। अभी देखो माइनर ऑफ यहाँ पे क्या रह गया था D क्या करना है, तो D क्या हो जाएगा M22 दिस इज इक्वल्स टू इस वाले कॉलम को हटाओ तो A रह गया, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ D दैट इज A22 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू क्या हो जाता है M22। -1 का पावर इवन तो ये हो जाएगा +1 इंटू A इज A। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का 2। तो ये है हम लोग का आंसर, और यहाँ पे हम लोग का आंसर था ये वाला। तो अभी नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये भी दिया हुआ है एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसका वाला हम सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो ये क्या है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको इन जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A11 A12 A13 है कि नहीं, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया हम लोग का इन जनरल में लिख लिया हमने। अभी देखो अगर हमको पहला वाला का निकालना है तो माइनर ऑफ A11 क्या होता है, कैपिटल M11 इक्वल्स टू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ तो क्या रह जाएगा A22 A23 A32 A33 हो गया ना। इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटा के जो रह गया उसको लिख लिया। अभी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पहले इससे इसके साथ A22 इंटू A33 A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A33 A23 इंटू A32 दिस इज माइनस। सो दिस इज द माइनर, इसको ऐसे ही करते हैं। और अभी आप देखो अगर इसका कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A11 इक्वल्स टू -1 टू द पावर ये 1 + 1 इंटू M11 जो आया वो ही M11। तो सब के लिए हम ऐसे ही करेंगे, जिस वाले रो में होगा उस रो और उस कॉलम को हटा के जो रह जाएगा वो उसको लिखेंगे। तो एक एक करके हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, तो इसमें इसको हम लिख लेते हैं, ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको अगर मैं जनरल वाले से कंपेयर करूँ तो ये होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हो गया। अभी अब देखो सबका निकालना पड़ेगा एकदम स्टेप बाय स्टेप, सबका ऐसे करके निकालना होगा इसका। तो सबसे पहले हम इस वाले के लिए करते हैं कि माइनर ऑफ A11 क्या है, यहाँ पे A11 ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा M11 दिस इज इक्वल्स टू, देखो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को हटाओ क्या रह जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो 1 - 0 दैट इज 1 हो गया। अभी कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज 1 है हम लोग का, यहाँ पे इस वाले का कर रहे हैं ना, तो कैपिटल A11 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 + 1
इंटू m11, -1 का पावर इवन, तो ये हो जाएगा +1 इंटू 1 इज 1। सो दिस इज द आंसर। अभी ऐसे सब करना है, जिसे जिसे 0 का करेंगे हम माइनर ऑफ 0, ये कौन सा वाला 0 है, a12, तो m12 इक्वल्स टू क्या होगा, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हटाओ, क्या रह जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। अभी अब देखो इसमें क्या होता है, 0 इंटू 1 इज 0 माइनस 0 0, दिस इज 0 हो गया। अभी देखो कोफैक्टर ऑफ 0 मतलब a12, ये क्या हो जाता है, कैपिटल A12 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू m12। अभी -1 का पावर है ऑड, तो ऑड तो -1 इंटू यहाँ पे देखो 0, तो 0 के साथ किसी भी चीज़ का इंटू तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट m12 0 है तो 0 ही लिख लेंगे डायरेक्ट। तो अभी नेक्स्ट करेंगे माइनर ऑफ इस वाले 0 के लिए, 0 दैट इज a13, ये 13 है ना, तो m13 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, अभी देखो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 0 1 0 0 0 1 0 0, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 इंटू 0 इज 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, a13 हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 3। अभी देखो ये 0 आ गया ना, m13, तो डायरेक्ट हम 0 ही लिख लेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट हम 0 ही लिख सकते हैं, है कि नहीं। अभी हम नेक्स्ट करेंगे इस वाले 0 के लिए, तो माइनर ऑफ 0 कौन सा वाला, a21, तो ये होगा m21 इक्वल्स टू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 इज 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। कोफैक्टर क्या हो जाएगा, a21 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो 0 आ गया ना, m21, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू m21, तो ये तो 0 ही है, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। देन माइनर ऑफ ये 1, ये कौन सा 1 है, a22, ये है हम लोग का a22, तो m22 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हटाओ, क्या रह जाता है 1 0 0 1 1 0 0 1। अभी अब देखो 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 0, तो दिस इज 1। अभी कोफैक्टर क्या हो जाएगा, a22 है कि नहीं, -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू m22, तो -1 का पावर इवन, तो ये हो जाएगा +1 इंटू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अभी नेक्स्ट करेंगे हम इस वाले के लिए, माइनर ऑफ ये क्या है, 0 कौन सा है, ये a23, तो a23 हो जाएगा m23, है कि नहीं। दिस इज इक्वल्स टू, देखो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हटाओ, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो 1 0 0 1, तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाएंगे तो 1 0 0 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0, ये देखो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 0 0 0, सो दिस इज इक्वल्स टू हम लोग का क्या आता है, 1 इंटू 0 इज 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। अभी देखो कोफैक्टर a23 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू m23, तो ये क्या है, -1 का पावर है ऑड, तो -1 बट a23 है 0, तो ये अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमने इतना तक कर लिया है। अभी नेक्स्ट इसके लिए करेंगे, तो अभी इसके लिए निकालना है माइनर ऑफ 0 कौन सा वाला, a31, तो ये हो जाएगा m31 इक्वल्स टू, देखो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 0 0 1 0 0 0 1 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0, तो दिस इज 0। कोफैक्टर क्या होगा इसका, कोफैक्टर होगा a31 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू m31 क्या है, यहाँ पे 0 है, तो अल्टीमेटली 0। देन माइनर ऑफ 0, ये 0 कौन सा है, a32 के लिए निकालेंगे तो m32, दिस इक्वल्स टू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 0 0 0 1 0 0 0,
So this is equals to 1 into 0 is 0 minus 0 equals to 0 एंड कोफैक्टर क्या हो जाएगा a32, ठीक है ना, -1 to the power 3 प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाता है m32. सो दिस इज इक्वल्स टू 0 है तो अल्टीमेटली 0 ही होगा, है कि नहीं. अभी लास्ट वाला कर लेते हैं 1 के लिए, माइनर ऑफ 1 दैट इज ये क्या है हम लोग का a33 है ना. तो a33 क्या होगा m33 इक्वल्स टू इस वाले रो और इस वाले कॉलम को हटाओ, क्या रह जाता है 1001. तो ये जाता है 1001. दिस इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 0 दैट इज 1 एंड कोफैक्टर क्या हो जाएगा a33 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू m33. ये -1 का पावर हो गया, क्या है हो गया इवन, तो इवन होने से -1 हो जाता है, प्लस 1 इंटू m33 है 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1. सो दिस इज द आंसर. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का पूरा हमने यहाँ पे कर लिया. अभी करेंगे 2 का 2. ओके, तो अभी जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ये एलिमेंट्स है जिसको मैंने एक जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके इसका आंसर निकालेंगे. तो सबसे पहले 1 का जब माइनर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनर ऑफ 1 क्या है a11 है ना, तो m11 क्या होगा इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, तो 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2, तो इसको निकाल लेते हैं. ये क्या होगा 5 इंटू 2 इज 10 माइनस -1 इंटू 1 इज -1, तो 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11. अब इसका कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होगा कैपिटल A11. तो कैपिटल A11 क्या होता है -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू m11. -1 का पावर यहाँ पे क्या हो गया इवन, तो ये हो जाएगा +1 इंटू m11. m11 है 11, तो दिस इज इक्वल्स टू 11 हो गया. अभी सिमिलरली बाकी सबका कर लेते हैं. माइनर ऑफ ये 0 है a12 तो m12 दिस इज इक्वल्स टू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 0 इंटू -1 इज 0 इक्वल्स टू 6 हो गया. अभी इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या होगा a12 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू m12. तो इसका पावर क्या हो गया, इसका पावर हो गया यहाँ पे ऑड, तो ये -1 रह जाएगा इंटू ये 6, तो इट इज -6. ठीक है. अभी आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे जब भी इवन होता है ना तो माइनर जो है और कोफैक्टर जो है वो सेम ही आता है, और जब यहाँ पे पावर जब यहाँ पे ऑड हो जाता है ना तो ये चेंज हो जाता है, ये 6 है ये -6 हो गया. अगर -6 होता तो +6 हो जाता, तो ऐसा ही है. तो नेक्स्ट करते हैं 4 के लिए. तो 4 का क्या होगा माइनर ऑफ 4 हम लोग का क्या है a13, तो a13 है तो m13 निकालेंगे. देखो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 3 5 0 1, 3 5 0 1, दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 5 इंटू 0 इज 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड कोफैक्टर है a13, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू m13. -1 का पावर इवन, तो ये हो जाएगा +1, ये 3 है तो 3 रह जाएगा. ठीक है. माइनर ऑफ ये वाला 3 होगा a21, तो m21 इक्वल्स टू क्या होगा, देखो इस वाले के लिए कर रहे हैं ना, तो ये रो और ये कॉलम हटाओ, 0 4 1 2, 0 4 1 2. ठीक है. तो 0 इंटू 2 इज 0 माइनस 4 इंटू 1 इज 4, दिस इक्वल्स टू -4. अब इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर होगा a21 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू m21. -1 का पावर है 3, तो -1 रह जाएगा, m21 है -4, सो -1 इज +4 हो गया. अभी करेंगे हम 5 के लिए. तो 5 के लिए क्या होगा, 5 है a22, ये जो 5 है ना ये क्या है a22, तो माइनर ऑफ 5 दैट इज हम लोग का a22 है, तो वो होगा m22 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1402,
This is equals to 1 into 2 is 2 minus 4 into 0 is 0. So this is equals to 2 and cofactor a 2 equals to क्या होगा माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू m2 माइनस 1 का पावर ये क्या हो गया इवन, तो इवन होने से ये हो जाएगा +1 इंटू 2 इज 2। ओके, अभी करेंगे -1 के लिए माइनर ऑफ -1 क्या है a23 है तो m23 इक्वल्स टू देखो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ 1001 दिस इक्वल्स टू 1 इंटू 1 तो 1 माइनस 0 इज 1। अभी कोफैक्टर करते हैं a23, ठीक है, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू m23 -1 का पावर ऑड है तो -1 इंटू m23 है 1 तो दिस इज इक्वल्स टू -1 है कि नहीं। अभी देखो अभी है इस वाले का करते हैं 0, ये क्या है 0 के लिए करते हैं तो इसका क्या होगा माइनर ऑफ 0 हम लोग का क्या है एक्चुअली a31 है तो m31 होगा इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ 0 4 5 -1 देखिए 0 इंटू -1 इज 0 -5 4 जा 20 सो दिस इज -20 हो गया। अभी कोफैक्टर क्या होगा कोफैक्टर होगा a31 इक्वल्स टू -1 टू द पावर क्या हो जाता है 3 + 1 इंटू m31 -1 का पावर इवन तो ये हो जाएगा +1 तो ये हो जाएगा +1 इंटू ये -20 इक्वल्स टू -20 हो गया। ये क्या हमने 0 के लिए, ठीक है। अभी करेंगे हम 1 के लिए, ठीक है, तो माइनर ऑफ 1 कौन सा वाला 1 है ये 1 है हम लोग का ये देखो a32 है कि नहीं, तो इसके लिए करेंगे तब m32 इक्वल्स टू अब देखो इसमें क्या है इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ 1 4 3 -1 दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू -1 कितना होता है -1 फिर -3 4 जा 12 सो दिस इज -13। अभी कोफैक्टर क्या होगा कोफैक्टर होगा a32 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू m32 -1 का पावर और तो ये हो जाएगा -1 इंटू -13 -1 प्लस हो गया तो 13 है कि नहीं। अभी देखो माइनर ऑफ ये 2 तो 2 के लिए क्या हो जाएगा a33 तो ये हो जाएगा m33 तो दिस इज इक्वल्स टू ये इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ 1035 this is equals to 1 into 5 is 5 minus 3 into 0 is 0 so this is equals to 5 and cofactor क्या होता है cofactor of a33 equals to -1 to the power 3 plus 3 into 5 -1 का पावर इवन हो गया तो ये +1 into 5 is 5। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका हमें यूजिंग कोफैक्टर्स इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए जैसे कि हमें पता है ना कि डिटर्मिनेंट को कैसे निकाला जाता है यूजिंग कोफैक्टर्स। तो सपोज ये हम लोगों का एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है जैसे कि a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। तो इसको इसका अगर डिटर्मिनेंट हमें निकालना है तो इसका वैल्यू क्या होता है इसका वैल्यू ये होता है अगर सेकेंड रो में हो, ठीक है, तो उस एलिमेंट को लिखो a21, ठीक है, और इसका कोफैक्टर a21, ठीक है, प्लस a22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू A23। तो ये मैंने पहले समझा के दिया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को ले सकते हैं उनका एलिमेंट्स एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके सम कर दो
तो आपको डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो ये मैंने पहले आपको एक वीडियो में समझाया था, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए। मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये समझाया था जैसे कि ऐसे हम लोग उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर हमने फर्स्ट रो लिया होता या सपोज यहाँ पे फर्स्ट रो लिया होता तो क्या होता, तो वो होता A11 कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13, और दोनों वैल्यू सेम ही आएगा। ये भी डिटर्मिनेंट जो आएगा ये भी डिटर्मिनेंट सेम ही आएगा। तो यही है हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट। अभी इसको यूज़ करके हम इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो बोला है हमें कि हमें क्या करना है, या इसका सेकेंड रो को यूज़ करना है, इस वाले रो को यूज़ करना है, सेकेंड रो को। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड वाले रो में क्या है इसका, ये 2 है, जिसका हमें सबसे पहले देखो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर क्या होता है -1 टू द पावर, इस जिस रो में है, ये कौन से वाले रो में है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो +1 हो गया, इनटू माइनर ऑफ क्या 2, इस वाले रो कॉलम और इस वाले रो को हटाओ, क्या रह जाता है 3823, क्या रह जाता है 3823 हो गया, प्लस इस वाले एलिमेंट को लिखो 0 इंटू, अब ये चीज़ देखो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा ना, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका -1 टू द पावर सेकेंड रो तो 2 प्लस सेकेंड कॉलम तो 2 इंटू इस रो इस कॉलम को हटाओ 5813 हो गया, प्लस 1 के लिए क्या होगा 1 इंटू -1 का पावर क्या होगा, यहाँ पे जो कोफैक्टर है इसके लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो प्लस थर्ड कॉलम इंटू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ 5312 हो गया। तो इससे हम लोग इसको निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 2 इंटू -1 का पावर क्या है 2 + 1 दैट इज़ ऑड, तो ये -1 रह जाएगा। अभी देखो 3 इंटू 3 इज़ 9 -8 2 जा 16 हो गया, एकदम इजी है। प्लस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो वे 0 लिख देते हैं। प्लस -1 का पावर ऑड तो -1 इंटू 5 2 जा 10 -3 1 जा 3 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 2 -2 इंटू 9 - 16 कितना होता है -7, प्लस 0 तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, प्लस -1 इंटू 10 - 3 इज 7। दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस 14, यहाँ पे +- 7, दिस इज इक्वल्स टू 7। तो हम लोग का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, ये 7 आ गया, ठीक है। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम क्या होता है, ये वाला कॉलम। इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, हम लोग का जो जनरल का है डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो हम लोग का कॉलम ये वाला कॉलम हो जाता है थर्ड कॉलम, है कि नहीं। ये वाला कॉलम है हम लोग का क्या है, थर्ड कॉलम C3। तो इसको यूज़ करके हम इसका कोफैक्टर यूज़ करके हमें निकालना है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, ये थर्ड कॉलम का क्या है A13 इंटू कैपिटल A13, मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33, ये हो गया हम लोग का डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अभी देखो A13 क्या है, A13 है YZ। अभी देखो कोफैक्टर का क्या होता है, कोफैक्टर होता है -1 टू द पावर I प्लस j इंटू MIJ, ये होता है हम लोग का कोफैक्टर, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो -1 टू द पावर क्या होगा, IJ क्या है यहाँ पे 1 3, तो 1 + 3 इंटू MIJ, मतलब डिटर्मिनेंट किसका, इस वाले एलिमेंट का, इस वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट। तो इस रो और इस कॉलम को हटाओ, क्या रह जाएगा 1y1z हो गया, प्लस A23 है ये वाला ZX इंटू -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू इस ZX को इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ,
इस वाले रो इस वाले कॉलम को उठाएंगे तो 1x 1z 1x 1z प्लस एक्स वाई इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू यहाँ पे देखो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ 1x 1y हो गया। सो दिस इज द आंसर। तो अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे yz, यहाँ पे देखो -1 का पावर क्या है 1 + 3 इवन है तो ये हो जाएगा +1। तो यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो 1 × z तो z माइनस 1 × y इज़ y। यहाँ पे देखो -1 का पावर क्या आ गया, यहाँ पे हम लोग का ऑड आ गया तो ये माइनस हो जाएगा -zx इंटू देखो 1 × z इज z माइनस 1 × x इज x। -1 का पावर इवन तो ये प्लस हो जाएगा +xy इंटू 1 × y इज y माइनस x। हो गया, एकदम सिंपल है। अभी मल्टीप्लाई कर दो y × z क्या होगा y × z² माइनस y × z × y y² z। यहाँ पे देखो -z² x, ठीक है, माइनस प्लस zx²। यहाँ पे देखो प्लस x क्या हो गया y² माइनस x² y, ठीक है। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे z² है, यहाँ पर भी z² है, ठीक है। तो ये जो z² है यहाँ पे z² है तो मैं -z² को कॉमन ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x और ये -y। अभी देखो -zx² ये वाला और ये वाला टर्म को लिया ना, माइनस प्लस yz²। तो x - y हम लोग का आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता तो हम ऐसे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे इन दोनों टर्म को हमने ले लिया। अब यहाँ पे तो xy है ही तो यहाँ पे x - y आ जाएगा। अभी रह गया ये दोनों, इन दोनों में अगर हमने मैंने यहाँ पे z² वाला टर्म लिया था ना तो ये वाला टर्म होगा z² लिया तो x - y हो गया, ये वाला यही वाला टर्म ले लिया। अभी इसको देखो और इसको अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों क्या है प्लस z अगर लिया मैंने तो x² - y² आ गया, ठीक है, x² - y² प्लस यहाँ पे देखो आप अगर प्लस नहीं मैंने सपोज यहाँ पे -xy कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x - y। देखो -x² y माइनस प्लस x y²। तो यहाँ से हमें क्या मिला x - y। अभी क्या रह जाएगा अंदर -z²। यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस z × x + y, क्योंकि हमने x - y लिखा था तो x - y × x + y हो जाएगा x² - y² माइनस इसको x - y ले लिया हमने कॉमन तो xy रह जाएगा। अब यहाँ से आप देखो आप इतना तक भी रख सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो, अगर आंसर के साथ मैच करना चाहो तो आप ये वाला टर्म भी करो, ठीक है। यहाँ पे देखो -z² प्लस zx प्लस zy माइनस xy हो गया। अब यहाँ पे देखो x - y इंटू क्या रह जाएगा, यहाँ पे अगर हमें y - z सपोज, ठीक है, y - z निकालना है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में देखो क्या है z अगर मैंने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा y - z। ये देखो y - z, यहाँ पे क्या कॉमन लेगा x तो ये हो जाएगा -x अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा y - z, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू x - y इंटू y - z अगर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा अंदर y - z तो z - x एकदम इजी है। x - y इंटू y - z इंटू z - x, दिस इज द आंसर। तो ये हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर ये आया है। तो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी आप देख सकते हैं हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। इफ़ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एंड aij इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij एंड देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय। तो यहाँ पे जो बोला है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा तो ये हमें पहले से ही पता है। पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बोला था कि जब भी डिटर्मिनेंट को आप ऐसे कोफैक्टर में आप इसको मतलब निकालना होता है, कोफैक्टर के टर्म में आपको अगर उसको लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, तो वो होता है जिस भी रो या फिर जिस भी कॉलम को आप लेते हो ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को लेना है। जैसे कि यहाँ पे A11 हुआ तो इसके साथ कैपिटल A11 ही होना चाहिए, इसका ही कोफैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे है नहीं तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखो A11 है, कैपिटल A11 है, ये तो ठीक है, पर A12 है, ये A21 हो गया तो ये तो अलग हो गया है कि नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा। अभी अब देखो इसमें जो है
थर्ड वाला देखते हैं, ये वाला भी नहीं हो रहा। A21 है, A11 है, ये भी तो नहीं होगा क्योंकि A21 होगा तो कैपिटल A21 भी होगा, उसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। A11 कैपिटल A11, A21 कैपिटल A21, A31 कैपिटल A31, तो इसका आंसर डी होना ही पड़ेगा। यही है आंसर, क्योंकि जिस भी रो को लेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को लेना है। जैसे कि इस वाले फर्स्ट रो को लिया है A11, A21, A31, सॉरी ये A11, A21, A31 है, इसका फर्स्ट कॉलम का लिया है, ये वाला कॉलम का लिया है, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम को लिया है तो इसमें A11 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11, A21 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A21, A31 है इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A31। तो हमेशा याद रखना ये वाला ही देता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू और ये सब ज़ीरो हो जाता है, ये सब वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। अगर किसी एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसका वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। और कोफैक्टर का जब भी मल्टीप्लाई होता है उसी एलिमेंट के साथ और फिर हम सम करते हैं तो इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट एंड इन्वर्स बाय मैट्रिक्स। उसके लिए मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड करूँगी, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.4। तो उसके तब तक के लिए थैंक यू।